हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुषा है और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप लोगों के लिए जिनको भी एमडीयू से करनी है बीएड 2025 से 27 तक। ठीक है, इस बार अगर आप सोच रहे हैं एमडीयू से बीएड करने का तो आपके मन में क्वेश्चन होगा और मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा था कि मैम जब भी जुलाई में फॉर्म आएंगे तो हमें कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है फॉर्म के अंदर, हमें कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, कौन सा मिड में रखें, तो इनका बेस क्या होगा। तो मैं आज इसी कॉलेज प्रेफरेंसेस की मतलब क्या बेस पे आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है अपना, इस पर मैं आज आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ या आपकी ये वाली क्वेरी आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस मत करना। ठीक, उसके बाद जो आपके कॉलेज सिलेक्शन होगा ना बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहली चीज़ है आपको फैसिलिटी क्या चाहिए अपने कॉलेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका डिस्टेंस कितना पड़ेगा अगर आपको एमडीयू से बीएड करनी है, आप क्या रेगुलर उसमें जा सकते हो या फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा एक्सपेंसेस ना आए आपका। ठीक है, और मतलब ये सब मैनेजेबल हो। ठीक है, कि रिजल्ट कौन से कॉलेज में जाके अच्छा आता, कौन प्रैक्टिकल्स में अच्छा नंबर देते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आपका कॉलेज सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बता दूं कि कॉलेज सिलेक्शन किस आधार पे होना चाहिए। पहला है कि जब भी आप कॉलेज डालो प्रेफरेंसेस में, फॉर्म में अपने में, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि कॉलेज की मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन कौन सी है भी एनसीटीई से या नहीं है। आपको कॉलेज वही चूज करना है जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड होगा। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, रिकॉग्नाइजेशन देती है कॉलेजेस को कि हाँ आप लोग बीएड करा सकते हो, और वो जिन बच्चों ने उसी कॉलेज से बीएड करी होगी उन्हीं की डिग्री वैलिड की जाएगी। अगर आपका कॉलेज एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी डिग्री वेस्ट है, आपकी कॉलेज की कोई मान्यता नहीं है, इसलिए आपकी डिग्री की भी कोई मान्यता नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है और सबसे पहले आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखना है कि वो एनसीटीई अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, जो भी कॉलेज आपने माइंड में सोचा होगा जो आपको आपके हिसाब से आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप उसमें ये चीज़ ज़रूर चेक कर ले कि वो एनसीटीई अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसके बाद आपको अगर देखनी है वो आप देख सकते हैं फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। अगर आप कल को बहुत दूर से आप बीएड करना चाह रहे हो तो आपकी अटेंडेंस मैनेज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपको प्रैक्टिकल्स में कैसे नंबर दिए जाएंगे, ये सब तमाम चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरी आप जो ले सकते हैं कॉलेज सिलेक्शन में वो ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी है अपने बीएड के टाइम पर तो क्या वो कॉलेज कैसे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, कौन से स्कूल्स में कर रहा है, अच्छी जगह कर रहा है, प्लेसमेंट है कि नहीं है, ऐसी तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 फी स्ट्रक्चर, और इसके साथ ये भी देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना है या प्राइवेट में जाना है। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट की मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है कि जिस भी कॉलेज को आप चूज कर रहे हो उसकी फीस कितनी है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन से ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी है एमडीयू की वेबसाइट पर। ठीक है, कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है, जनरल फीस कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, कॉलेज आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना है या नहीं कर रहा है। देखो मैं बता दूं, कॉलेज की फ़ीस 48,000 यानी 48,000 से 50,000 तक के बीच में हो सकती है एक ईयर की, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, और टोटल होगी 1 लाख। अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज कर रही है 2 ईयर के बीएड कोर्स प्रोग्राम में तो आप बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, क्योंकि टोटल फीस ही ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 लाख है। ठीक है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो कभी भी कॉलेज जब आप सिलेक्ट करो तो उसका फीस स्ट्रक्चर आपको देख लेना है। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी लोकेशन क्या है और कितना आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉलेज सिलेक्शन में ये चीज़ भी देखनी होती है, क्योंकि जो एमडीयू के कॉलेजेस है बीएड के, वो रोहतक में भी है, वो सोनीपत में भी है, वो गुड़गांव में भी है, झज्जर में भी है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की में एमडीयू के कॉलेजेस हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि ज़रूरी नहीं जो रोहतक में सारे कॉलेजेस है तो वो बेस्ट है। आपको जो कॉलेज देखने हैं वो अपने एरिया के नज़दीक देखने हैं, ताकि आप कभी भी जाओ, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, चाहे आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं चाहे आप एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि हाँ मैं अगर कॉलेज जाऊँगा या जाऊँगी तो उसमें ज़्यादा टाइम
नहीं लगेगा, क्योंकि देखो गाइस आज के टाइम पे जो हमारा समय है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि ये कॉलेज अच्छा है लेकिन दूर है, हम मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा है। यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है, वहाँ कोई मेट्रो का सिस्टम भी नहीं है जिससे आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। इसलिए आप हो सके अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही नियरेस्ट कॉलेज को चूज़ करना और देख लेना एनसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपको उस कॉलेज के रिव्यूज़ देखने हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। एमडीयू से अलग कॉलेज की अपनी अपनी वेबसाइट भी होती है। जो आप लोग सोच रहे हो कि हाँ अगर मुझे इस कॉलेज से मतलब मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ बीएड करने के लिए, तो इसके रिव्यूज़ क्या है, बच्चों ने इसको कितने रिव्यूज़ दिए, इसके रिजल्ट क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या इसमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है अपने कॉलेज की वेबसाइट पर, आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा, आउटपुट कैसा है कॉलेज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगी। फिर आपको एडमिशन प्रोसेस देखना है कि किस कॉलेज का क्या है, स्टार्टिंग फीस क्या ले रहे हैं क्या नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या क्या फैक्टर अपने देखने पड़ेंगे ताकि हम इजीली ट्रैवल कर सके, इजीली अपनी बीएड कर सके 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद 2 साल के अंदर यानी 2 साल में जो भी बीएड का टाइम है स्पेसिफिक, ठीक। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो ये था कि जो आपके एक्सटर्नल होंगे, यानी एक्सटर्नल, एक सेकेंड, हाँ, जो भी आपके एक्सटर्नल होंगे वो आपका जो सेंटर होता है वो कॉलेज से अलग पड़ता है, ठीक है। तो आपका सेंटर भी पास में हो, ठीक है, इसलिए कॉलेज हमेशा पास वाला चूज़ करना। उसके बाद है, अब मैं बता दूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं रोहतक में बीएड करने के लिए। वो है सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, ये गवर्नमेंट है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके मार्क्स बहुत हाई हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। अगर आपको रेगुलर करना है आपके डिस्टेंस में तो बिल्कुल आप रेगुलर ऑप्शन को चूज़ करें। बाकी रेगुलर जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम देने आएंगे डिग्री उनको भी रेगुलर मिलेगी, और जो बच्चे डेली जाएंगे उनको भी रेगुलर ही डिग्री मिलेंगी। दूसरा कॉलेज जो सबसे पॉपुलर बताया जाता है वो है वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी रोहतक में है, गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ बच्चे क्या कर रहे हैं कि कॉलेज की हाइप देखते हैं, ठीक है। हमें कॉलेज की हाइप नहीं देखनी क्योंकि सबकी डिग्री इक्वल है, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, आप कहीं से भी करो, बस वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक। फिर है जीबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये है गांधीनगर आपका रोहतक में। ये जो कॉलेज है ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है जो स्पेशल बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो जनरल बीएड है वो उसके सिर्फ 3 कॉलेजेस है, सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, फिर जीबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। ये 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है अकॉर्डिंग टू द एमडीयू बीएड प्रोस्पेक्टस 2024 एंड 25, ठीक है। ये आज की वीडियो थी आप सभी के लिए। अगर आपको सही लगी हो तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाकी ऐसी तमाम जो आपको कन्फ्यूज़न रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपके जो क्वेरीज हैं इनको क्या कहते हैं टैकल करती रहूँगी, सॉल्व करती रहूँगी और वीडियो ऐसी बनाती रहूँगी। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल पे ताकि हम और भी अपनी कम्युनिटी को बड़ा कर सके बीएड की, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस साइड अनुषा।